यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक हो गए सभी लोगों को सीखे सिखाएंगे एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की वाली वीडियो में हम लोग दोबारा जाने वाले हैं अपने इंग्लिश वर्ड के अंदर, जिसके अंदर हम हमारी इंग्लिश का A to Z सब कुछ पढ़ते हैं। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, और आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो पहले हम देख लेते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन। प्रोनाउन वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, एग्जाम्पल I, we, you, he, she, they, it and etc. अब इसका मतलब क्या होता है? वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, वो शब्द जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे लूं ही का, मैं बोलूंगा माय नेम इज चित्रल, देन मैं बोलूंगा, देन किसी और ने बोला चित्रल इज गुड बॉय, चित्रा स्टडी इन क्लास 5th। तो वो बार बार चित्रल ना लगा के एक बार ही लगा सकता है, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अभी ऐसे ही हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। राम इज गुड बॉय, राम लाइक्स टू स्टडी, राम ऑल्सो प्ले फुटबॉल, राम सिक्योर्स फर्स्ट इन क्लास, राम इज 10 years old, राम स्टडी इन क्लास 4th। अब इसका मतलब क्या है? राम जो है वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, राम को स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, राम फुटबॉल भी खेलता है, राम फर्स्ट पोजीशन आ जाता है क्लास में हर बार, और राम 10 years old का 10 years old है, और राम जो है 4th क्लास में है अभी। तो इसका मतलब हुआ कि जो राम, मैं बार बार यहाँ पर राम यूज कर रहा हूँ। चलो बताने से पहले एक बार ये वाला पैराग्राफ और पढ़ लेता हूँ। इंस्टेड of using Ram everywhere, we can use he at the place of Ram, so we can conclude he in a pronoun because he is used at the place of noun Ram not. अब इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर आपने पढ़ तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये और बता दो एक बार। तो इसका मतलब क्या है? हर बार राम यूज करने की जगह हम एक बार राम यूज करके हर जगह ही का यूज कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इधर है राम इज गुड बॉय, राम लाइक टू स्टडी। मैं भाई बार बार राम क्यों यूज करूं? हाँ, मैं एक बार यहाँ पे राम यूज कर दिया तो बार बार राम यूज करने का क्या फायदा? मैं यहाँ ही लिख दूंगा, इधर ही लिख दूंगा, जहां जहां राम है सब जगह ही, इधर ही। बस शुरुआत में एक जगह मैंने राम छोड़ दिया, वो तो राम का राम छोड़ दिया क्योंकि पता चलना चाहिए कि हाँ वो भाई राम है, और बाकी जगह मैं राम क्यों लिखूं भाई बेफालतू में, मैं ही लिख दूंगा। इसलिए वो प्रोनाउन बने इसलिए कि नाउन की जगह जो यूज करते हैं, जिन जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। बस इसी चीज के बारे में लिखा था इस पैरा में कि भाई हम राम के बार बार राम ना यूज करके एक बार राम यूज करके हर जगह ही यूज कर सकते हैं। अब आप ये मत समझ लेना कि इधर ही यूज कर लिया और बाकी सारी जगह, मतलब इधर ही यूज कर लिया और इधर हटा के, जैसे मैं कैसे बताऊं, आपने इसे हटाया यहाँ ही यूज कर दिया और बाकी सारी इधर जगह इधर भी हटा के राम यूज कर लिया, तो फिर तो गलत हो जाएगा। शुरुआत की एक बार आपको राम या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन है उसे यूज करना, और बाकी सारी जगह तो आप ही यूज कर सकते हो। आप ऐसा भी नहीं कि ही यूज करोगे, आप अलग अलग उस पे अलग अलग चीजों में अलग अलग। जैसे मैं किस चीज की बात कर लूं, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि राधा इज अ गुड गर्ल, शी लाइक टू स्टडी। मैंने यहाँ शी लगाया, मैं यहाँ पे बार बार राधा नहीं लगाऊंगा कि राधा इज गुड गर्ल, राधा लाइक टू स्टडी, मैं बार बार राधा नहीं लगाऊंगा, मैंने शी लगा दिया। ऐसे ही अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज करता है। सारे मेल्स के लिए, अब मेल्स क्या होते हैं? मेल्स यानी कि लड़के, जैसे मैं हूँ, सारे मेल्स के लिए क्या यूज होगा? सारे मेल्स के लिए ही यूज होगा, और सारी फीमेल्स क्या होती हैं? लड़कियां, सारी लड़कियों के लिए शी यूज होगा। अब किसी भी नॉन लिविंग थिंग की मैं बात कर लूं, मैं बात करता हूँ इस फोन की बात करता हूँ मैं, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इसके लिए हम यूज करेंगे इट। और मैं किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो उसके लिए भी इट, और फोन भी नॉन लिविंग थिंग था तो उसके लिए भी इट यूज किया। अब कोई एनिमल आ जाए तो एनिमल के लिए भी हम इट यूज करते हैं। और हमारा प्रोनाउन यूज किया जाता है उन चीजों के लिए जिनका जेंडर जो है वो हमें पता नहीं है। जेंडर क्या होता है? जेंडर के लिए मैं इसके बाद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे जरूर से देख लेना, आपको जेंडर टॉपिक पूरा क्लियर हो जाने वाला है।
जेंडर अभी के लिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। जेंडर ऐसे लड़का लड़की ये सब जेंडर होते हैं। मतलब जेंडर बेसिकली ह्यूमंस और ये सब एनिमल्स इन सब का जेंडर यानी कि मेल और फीमेल ये होता है, ये समझ लो अभी के लिए आप। तो जिन जिन लोगों का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे बेबी हुआ, बेबी बेबी का हमें जेंडर नहीं पता भैया वो क्या है। टीचर हुआ, टीचर का हमें जेंडर नहीं पता वो मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए अभी हम क्या यूज करेंगे, अपना इट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इट। मतलब मी एग्जाम्पल क्या होगा, मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू मार्केट। मी क्या हो गया? मैं। अब अगला देखते हैं अस यानी कि जैसे हम, अस यानी कि हम। और अगला देख लेते हैं आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन केवल यही चार होता है, आई, वी, मी, अस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। पर्सनल नाउन के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं 3। पहला हो जाता है पर्सनल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई एंड मी। जैसे आई एंड मी, पहले प्लूरल का, सिंगुलर में देख लो। सिंगुलर यानी कि एक। सिंगुलर में आई एंड मी और प्लूरल में वी एंड अस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे मैं वाला। और सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जैसे यू और यू। इसमें सिंगुलर भी यू ही होगा और प्लूरल भी इसमें यू ही होगा। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे बात कर रहे होते हैं, वो तो सेकंड पर्सन हो जाएगा। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे ही, शी, हिम, हर, इट, दे, देम। जैसे मैं किसी की बात कर रहा हूँ मैं कि वो मुझे सब्जी मंडी में मिला था, वह मुझे सब्जी मंडी में मिला था, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। क्यों? मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ भैया, वो मुझे सब्जी मंडी में मिला था, तो वो थर्ड पर्सन हो गया। और कर किससे रहा हूँ? जिससे भी कर रहा हूँ सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, बस। अब एक और नाउन का, इसी प्रोनाउन का एक और होता है, देख लेते हैं हम एक और टाइप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बताएगा। यानी कि मैं, जैसे इसके भी क्या कहते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं पहले। दैट, दिस, दीज, दोज। इसके भी 4 ही एग्जांपल होते हैं, दैट, दिस, दीज, दोज, सिर्फ 4। अब इसको समझाने के लिए आपके सर लेके आए हैं एक ऐसी चीज, आपका दोस्त लेके आया है एक ऐसी चीज
जिससे आप एक बार में समझ जाओगे। एक इंसान है, ये है, इसका नाम है, इस इंसान का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है भाई, क्या है इसका नाम? इसका नाम है गुलाब जामुन। अब भाई ये खाने वाला गुलाब जामुन नहीं है, खाने वाला रसगुल्ला है इसका नाम। इसका नाम भैया रसगुल्ला है, खाने वाला नहीं है। लेकिन ये एक इंसान वाला रसगुल्ला है। इसका नाम एक और है, चिमकोली भी है इसका नाम। रसगुल्ला और चिमकोली बुलाते हैं इसे। अब ये देख रहा है इस घर को भाई, इसकी नजर है इस घर पे, इस घर पे नजर है इसकी। इसलिए नहीं कि चुराना है या फिर इस घर से चुराना है या फिर क्या है, ये बोल रहा है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दैट इज। ये क्या मस्त हाउस है ना, आहा। क्योंकि इसका हाउस बताऊं कैसा, इसका हाउस है ऐसा, चिमकोली नाम की तरह। ये देखो एक डब्बा था इसका हाउस। और ये कह रहा है ये कितना, मतलब ये भी डब्बा था, इसने थोड़ा सा एक्सटेंड है। हाँ ये कितना बढ़िया सा घर है, कितना बढ़िया घर है। ये चिमकोली कह रहा है। अब ये किसके बारे में कह रहा है? कैट्स के बारे में कह रहा है, हाउस के बारे में कह रहा है, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में कह रहा है। ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव। क्या हो गया? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया भाई? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या हुआ ये, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना प्लीज। अब हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव नाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल WH family asking question। WH family क्या है? WH family मतलब जो WH से शुरू होते हो, जो वर्ड्स WH से शुरू होते हो वो आते हैं WH family में। और क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे whose, what, when, which, who। अब आप ये समझ लेना कि सिर्फ यही होते हैं, यही चार होते हैं। ये जो इनसे पहले हमने पढ़े थे वो थे चार, ये एटसेट्रा और भी होते हैं, ये सिर्फ चार नहीं होते इतने। ठीक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब डूइंग वर्ड्स। यानी कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हमेशा किसके बाद यूज होंगे भैया? ये हमेशा यूज होंगे डूइंग वर्ड्स वर्ब के बाद, यानी कि वर्ब के बाद। I learned myself, यानी कि learned का मतलब क्या है? Learn, मैंने पढ़ा, मैंने अपने आप को पढ़ा। myself, मैंने अपने आप पढ़ा। तो इसमें क्या है? इसमें myself है। emphatic pronoun used after the subject whose the sentence is about। हाँ, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस हो उसके बाद। अब इन दोनों में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं बताता हूँ। ये जो होता है ये वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है उससे पहले यूज किए जाते हैं, मतलब उस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख लें। द एक्शन द एक्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिज फैंस। जो एक्टर है वो अपने आप आया, जो एक्टर है वो अपने आप आया। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हिमसेल्फ हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बात किसके बारे में की जाती है? इसमें सब्जेक्ट क्या था? बताओ क्या है इसमें सब्जेक्ट? इसमें सब्जेक्ट है एक्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने लास्ट प्रोनाउन की तरफ, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है? टू शो ओनरशिप, यानी कि ये ओनरशिप दिखाता है किसी भी चीज का, जो जिस चीज का मालिक है वो दिखाता है। ये माई ग्रैंड मदर इज इल। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? माई, मेरी, यानी कि मैं ये ओनरशिप दिखा रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर इल है, मेरी ग्रैंड मदर बीमार है। ये था हमारा लास्ट प्रोनाउन। इसी के साथ होता है हमारा प्रोनाउन चैप्टर खत्म। इसी के साथ होता है हमारा प्रोनाउन चैप्टर का अंत। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी तो इसे लाइक करना। 50 की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर इसे शेयर भी करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।